वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिस क्लास का आप सभी इंतजार कर रहे थे वो क्लास आज स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट हम कर पाए क्लास को। मुझे भी काफ़ी खुशी है कि मैं जो प्रॉमिस किया था उसे मैं कर पा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो जी हाँ, क्लासेस है जेट 2024 का। जी हाँ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024, जिसका एग्जाम आपका जून 2024 में होना है। तो ये क्लास नंबर हमारा 1 है, पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और हम लोग देखेंगे पेपर 1, और पेपर 1 में यूनिट 10 से स्टार्ट करें। ये अंतिम यूनिट है लेकिन वहीं से स्टार्ट करें क्योंकि क्लासेस वहीं से हम स्टार्ट करना चाह रहे थे, जिसमें कि आप सभी बिल्कुल फ्रेश जिसको जो कि जीरो लेवल हो, है ना, उन्हें भी कुछ उसके बारे में जानकारी हो। इसलिए हम वैसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो जिनके बारे में सबको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी जरूर रहती है। तो ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करने से क्या था, क्लासेस बोरियत नहीं रहती है। तो झारखंड पात्रता परीक्षा का क्लास नंबर 1 है, जहाँ पर हम लोग आज पेपर 1 के यूनिट 10 को देख रहे हैं, जहाँ पे पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, यानी प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंधन, जो हमारा यूनिट 10 रहेगा। ये सारे क्लासेस जो है अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा। यहाँ पे आपको फैक्ट भी दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। और अगर आप लास्ट तक क्लासेस को करते हैं, एग्जाम तक क्लासेस को करते हैं, तो गारंटी है आपका स्कोर 80 प्लस ही रहेगा। 80 प्लस मीन्स आपका 40 प्लस प्रश्न सही आप कर पाएंगे पेपर 1 में और आपका स्कोर 80 प्लस रहेगा। तो चलिए क्लासेस में देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस ये देख लीजिए सिलेबस, और सेम सिलेबस जो कि यूजीसी नेट का है, तो वही सिलेबस आपका रहने। हम लोग यूनिट 10 इस यूनिट को पहले कवर करें। ये जो हमारा यूनिट 10 है, हमारा यूनिट 10 इसको पहले कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर यूनिट 9 को ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यूनिट 10 में क्या, हायर एजुकेशन सिस्टम, और हायर एजुकेशन सिस्टम में भी सबसे लास्ट में आप देखेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पे 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है। इसमें सबसे अंतिम क्या, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को हम लोग देखेंगे। अगर आप इस सिर्फ एक क्लास को करते हैं तो इससे आपका क्या क्या कवर हुआ देखिए। जेट जेट का एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने एमपी सेट भरा है तो एमपी सेट भी कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सेट भरा है तो छत्तीसगढ़ सेट भी कवर हो, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। और सबसे बड़ी बात, यूजीसी नेट अगर आपका आप क्वालिफाई नहीं है तो यूजीसी नेट का भी सेम सिलेबस है। यानी यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस को ही इन सभी के सेट एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है। तो आपका एक ही क्लासेस से 4 क्लासेस हो रहा है। आप एक वीडियो देखेंगे, आपके लिए 4 क्लासेस में आप एलिजिबल हो जाएंगे। 4 क्लासेस पे आपका पकड़ बनेगा और आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, बहुत ये अच्छा स्कोर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। हमारा ये टॉपिक रहेगा यूनिट 10 का, प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स या पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, इसी यूनिट को हम लोग देखेंगे। जो हमारा इस यूनिट में देखना है हमें, वो हमारा जो कंसर्न रहेगा मुख्य रूप से, वो अभी संविधान, इसकी परिभाषा, महत्व और प्रकार। ये जो यूनिट है हमारा और इसका जो छठा पॉइंट है, इसको हम लोग डिटेल्स में भी क्लासेस लेंगे इसी का, ताकि आपसे यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। जैसे हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको लग रहा है कि एक लाइन का, लेकिन एक लाइन का नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे लगता है कि नहीं छोटा सा टॉपिक है, नहीं। यहाँ पे हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन पॉलिटी को, तो इंडियन पॉलिटी को आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पहला आज टॉपिक रहेगा वह है संविधान, और संविधान की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संविधान आखिर है क्या, फिर इसका महत्व को देखेंगे, और फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स को देखेंगे। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या है। संविधान की परिभाषा को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो संविधान की परिभाषा में 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती है। उन चारों चीज़ों को आपको पॉइंट आउट कर लेना है। 4 चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए संविधान में, इसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून है। संविधान एक लाइन में पूछा जाएगा संविधान क्या है, तो किसी भी देश या राज्य का जो सर्वोच्च कानून है वही संविधान है, यानी उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। देश में बहुत सारे छोटे छोटे कानून बनते हैं, उन कानूनों को परखता है कौन, उन कानूनों को जांच कौन करता है, हमारा संविधान ही करता है कि वो संविधान के अनुकूल कानून है या नहीं। यानी सबसे देश का सर्वोच्च कानून क्या हो गया, संविधान। संविधान किसी राज्य, राज्य मतलब किसी स्टेट को ना समझाए, ये टर्म है, देश के लिए है ये। संविधान देश को
चलाने वाली व्यवस्था का जीवित आलेख है। संविधान क्या लिविंग डॉक्यूमेंट है। जीवित आलेख बोलने का मतलब है दोस्तों कि संविधान ऐसा नहीं कि हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, जिस प्रकार लागू हुआ उसी रूप में नहीं, इसमें समय के अनुसार जिस प्रकार आज ज़रूरत आती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसमें अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। यानी संविधान लिविंग है, संविधान जीवित है, और जीवित नहीं है कि अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है कि जो एक बार बन गया 1950 में वही रहेगा, अब 2000 साल या 2050 साल तक वही रहेगा, नहीं। इसमें समय के अनुसार संशोधन हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो वही टर्म है कि संविधान एक जीवित आलेख है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें बदलाव होता है, जिस प्रकार जीवों में समय के अनुसार बदलाव होता है। अगला है, संविधान से किसी राष्ट्र की प्राथमिकताओं का बोध होता है। संविधान से किसी राष्ट्र की प्राथमिकताओं का बोध होता है कि कौन सा राष्ट्र किस ओर जाएगा, उसकी प्राथमिकता सूची में क्या क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो उस देश के संविधान को आप देख लें तो ये आपको पता चल जाएगा। संविधान देश को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। जी हाँ, संविधान ही जो सरकारें होती है उसको दिशा दिखाती है किस ओर जाना है। संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं रहता है, यानी सरकार को उचित डायरेक्शन देने का कार्य संविधान करती है। अब संविधान के महत्व को देखेंगे। दूसरा टर्म, किसी भी देश में जो व्यवस्था चलती है, सरकार जो चलती है, उसमें सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। क्या क्या होता है? विधायिका, इसको 1 नंबर पे लेंगे। दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? विधायिका कानून बनाती है। जैसे हमारे देश में लोकसभा है और फिर राज्यसभा है, तो ये हमारी विधायिका है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है? विधायिका है। ये क्या करती है? कानून बनाती है। तो विधायिका क्या हो गया? कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, तो विधायिका कानून बनाती है। विधायिका जो कानून बना देती है उसे लागू कराने की जिम्मेदारी किस पर है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसको कहेंगे? हमारे देश के जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या छोटे से बड़े अधिकारी जो कि उस कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू करते हैं, या उसमें सबसे बड़े स्तर पे जो सचिव, सेक्रेटरी से लेकर जो मंत्रिपरिषद है, ये सभी कार्यपालिका के अंग हुए। इसमें प्रधानमंत्री को शामिल कर सकते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री को शामिल कर सकते हैं, उनके मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं उसे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावे जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यानी हर छोटे से बड़े अधिकारी जो उस कानून को ज़मीनी स्तर पे पालन करवाता है, जो विधायिका ने बनाया उसे पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून की व्यवस्था करती है। यानी विधायिका ने जो कानून बना दिया, ऐसा नहीं कि विधायिका कुछ भी बना सकते, नहीं, वो संविधान के अनुकूल बना कि नहीं, संविधान में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, इसकी जांच करती है न्यायपालिका। कार्यपालिका ने विधायिका को लागू करने में, यानी कानून को लागू करने में जमीनी स्तर पे कानून का जो पालन किया उन्होंने, उसमें सही विधि सम्मत कानून का पालन किया कि नहीं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती अन्याय तो नहीं किया गया, इसकी देखभाल न्यायपालिका करती है। यानी कह सकते हैं संविधान का एक प्रकार से रक्षक है न्यायपालिका, और वह कार्यपालिका और विधायिका के अतिक्रमण की भी देखभाल करती है और संविधान का एक प्रकार से रक्षा करने का कार्य करती है। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, और ये सरकार के जो 3 अंग हैं इसमें आपस में टकराव ना हो, तो इसके लिए हमारा संविधान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम लोग संविधान के महत्व को देख रहे हैं, तो इसका महत्व इसलिए है, कभी कभी इन तीनों में टकराव हो जाता है, तो इसलिए संविधान वहाँ पर क्या करता है, इनके क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा कर देता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से सबके अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है। कार्यपालिका का अधिकार अलग, विधायिका का, न्यायपालिका का, सबके अधिकारों का बंटवारा करने से क्या होता है, आपस में विवाद नहीं होता है और व्यवस्थाएं अच्छी से चलती है। तो पहला मत हो गया कि ये सरकार के 3 अंग जिसके माध्यम से किसी भी देश या राज्य का शासन व्यवस्था चलता है, उसके अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा संविधान में दर्ज होता है, ताकि आपस में टकराव ना हो और देश अव्यवस्थित ना हो जाए। दूसरा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन रहता है। नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उसके प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, इनका भी संविधान में वर्णन रहता है। अधिकार जैसे हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है 6, उसी प्रकार हमारे कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी है, 11 मूल कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए, तो इनका भी आभास कौन कराता है? संविधान ही कराता है। इसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है
ताकि देश सुचारू रूप से चले। सरकार कोई भी निर्णय जो लेती है वो कैसे लेती है? संविधान के आधार पर ही निर्णय लेती है, ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यानी संविधान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अब देखेंगे संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान प्रकार के कितने होते हैं? तो संविधान के प्रकारों को देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। पहला होता है लिखित संविधान, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान मूल रूप से एक पुस्तक के रूप में होता है। जैसे भारत का संविधान मूल रूप से एक पुस्तक के रूप में है, जो लिखा हुआ है। हर व्यवस्था के बारे में यहाँ पर एक एक आर्टिकल में लिख दिया गया है। जैसे देश में हमारा संविधान जब से लागू हुआ, उसमें क्या है कि आर्टिकल है, अनुसूचियाँ हैं, तो उनके माध्यम से एक एक चीज़ का यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया गया है, पुस्तक के रूप में लिख दी गई है। तो संविधान जो लिखित संविधान होता है, वहाँ पे पुस्तक के रूप में एक संविधान पाई जाती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। यह संविधान क्या करता है? संविधान सभा या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है। जैसे हमारे संविधान को किसने अपनाया है? हमारी संविधान सभा बनी थी, उसने अपनाया। जहाँ भी लिखित संविधान बनता है, उसको कौन अपनाता है? वहाँ की संविधान सभा या वहाँ की विधायिका या लोकसभा या राज्यसभा मिलकर कानून बना देती है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करती है और उसके द्वारा अपनाती है। तो लिखित संविधान की क्या क्या विशेषता होती है, उनको हम लोग देख रहे हैं। पहला, ये पुस्तक के रूप में तो रहती है। दूसरा, संविधान सभा या विधायिका द्वारा इसे औपचारिक रूप से अपनाया जाता है। तीसरा होता है, विश्व के अधिकतर देशों का संविधान लिखित है। विश्व में अधिकतर देशों का संविधान क्या है? लिखित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया था। यहाँ से प्रश्न आएगा, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने लिखित संविधान बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से देश का लिखित संविधान है, बहुत है। इसमें टॉप जो जहाँ से प्रश्न बनता है, भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा का संविधान लिखित है। भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा का संविधान क्या है? लिखित है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। और सबसे पहला लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने। इन दोनों को आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट जो टाइप होता है संविधान का, होता है अलिखित संविधान। नाम से स्पष्ट है, अनरिटन। वैसा संविधान जो लिखित नहीं है, यानी वहाँ क्या होगा? यह न पुस्तक के रूप में होता है और न ही संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। यानी यह पुस्तक के रूप में जो संविधान, लिखित संविधान में हम लोग गुण देखे, उनकी विशेषता देखें, एक पुस्तक के रूप में रहती है, बुक के रूप में। यहाँ पे वैसा नहीं रहता है और ना ही उस संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है। तो कैसा होता है? इस प्रकार का जो देश होता है, वहाँ संविधान का विकास क्रमिक रूप से देश और समाज, देश को जो जरूरत है, समाज को जो जरूरत है, उसकी आवश्यकताओं के रूप में, उसकी आवश्यकता जैसे जैसे होती है, वहाँ पे संविधान कह सकते हैं फॉर्म होते जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन से हम लोगों ने लोकतंत्र को सीखा, संसदीय प्रणाली को सीखा, लेकिन हम लोगों ने आज उसे पछाड़ दिया है, क्योंकि लिखित संविधान बेस्ट माना जाता है। लिखित संविधान से अच्छा कुछ नहीं होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जबकि ब्रिटेन का संविधान अभी भी अलिखित ही है, इसलिए बहुत सारे लोग ब्रिटेन पर हंसी भी उड़ाते हैं, ब्रिटेन का मजाक भी उड़ाते हैं, कैसा देश है जिसका संविधान ही लिखित नहीं है। लेकिन आने वाला समय में एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे ब्रिटेन का संविधान भी लिखित हो जाएगा, क्योंकि हर देश अपने आप को एडवांस करना चाहता है। यह संसदीय अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णय और देश की प्रथाओं पर आधारित है। यानी जिस देश का संविधान अलिखित है, वह किस पर आधारित है? जैसे ब्रिटेन का संविधान किस पर आधारित होता है? जैसे वहाँ की संसद ने अगर अधिनियम बना दिया, तो वो वहाँ का संविधान का एक कह सकते हैं एक प्रोविजन हो गया, संविधान का एक आर्टिकल के रूप में वो काम करेगा। संसद ने जो अधिनियम बना दिए, न्यायालय ने जो वहाँ का निर्णय दे दिया, वो भी धीरे धीरे ऐड होते जाता है। जैसे भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान की तरह ही वो भी काम करता है हमारे देश में। तो उसी प्रकार ब्रिटेन में भी अभी फिलहाल वहाँ लिखित संविधान जो नहीं है, वहाँ पे कौन से नियम कार्य करते हैं? संसद ने जो अधिनियम बना दिया, न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया, या देश की जो प्रथा है, कुछ ट्रेडिशन है जो कि उसकी पहचान को बनाती है, आइडेंटिटी को बनाए रखती है, उसे वो ख़त्म नहीं करना चाहती है। तो उनके माध्यम से भी वहाँ पे संविधान की कह सकते हैं कि संविधान का एक रूप उसको मनाया जा सकता है। जो तीसरा रूप है हमारा संविधान का, तीसरा जो प्रकार होता है, वह है लचीला संविधान, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लचीला संविधान कहते किसको है? लचीला संविधान वह है जिसे सरलता से संशोधित किया जा सकता है,
जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है, क्योंकि इसे संसदीय अधिनियम, संसद के द्वारा जो अधिनियम बनेगा उसके माध्यम से सरलता से इसे संशोधित किया जाता है ना, सामान्य बहुमत से। इसके लिए विशेष बहुमत भी नहीं चाहिए। भारत का संविधान कैसा है अगर देखा जाए, लचीला है या कठोर है? तो भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिक्स है। कुछ मामलों में ये बहुत ही लचीला है और कुछ मामलों में ये कठोर है, यानी दोनों का ये मिक्स रूप है भारत का संविधान। भारत के संविधान को किसी भी एक रूप में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। अगला है संविधान का प्रकार, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनम्य संविधान। अनम्य संविधान वही हो गया कठोर संविधान, वह संविधान जिसमें संशोधन की संभावना बहुत कम या इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। वैसा संविधान जिसमें संशोधन कर सकते बहुत मुश्किल होता है, उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल रहती है। भारत में भी हम, जैसे मैंने पहले कहा, भारत का संविधान नम्य भी है, अनम्य भी, यानी फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हमारे संविधान के प्रावधान है जहाँ पे संशोधन के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा में अलग से, फिर राज्यसभा में अलग से चाहिए बहुमत। इसके बाद राज्यों से भी, आधे से अधिक राज्यों से भी इसकी स्वीकृति चाहिए। यानी इस प्रकार बहुत ही जटिल है, यहाँ पे संशोधन करना बहुत ही जटिल है। कहीं कहीं से 3/4 बहुमत भी चाहिए, तो जो कि बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार के संशोधन को करना। यानी भारत का संविधान कैसा है, जटिल है, रिजिड है, लेकिन बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिसे सिर्फ साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। यानी भारत में दोनों प्रकार के कह सकते हैं भारत के संविधान में गुण मिलते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को जब से अपनाया है इसने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाया, किसी देश की तरफ एकाएक ये नहीं गए, है ना। जो मिडिल का रास्ता था, भारत के अनुकूल जो था, उसी को इन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो आज पहला क्लास था दोस्तों, तो पहला क्लास में हम लोग आज इसी के बारे में देखें कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान के प्रकार क्या कितने होते हैं, इनके बारे में जाना। और इसी प्रकार हम लोग अभी यूनिट 10 के सभी जो हमारे 6 सेक्शन है उसको देखेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। तो क्लासेस आज स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट क्लास है, अब क्लासेस आपको एवरीडे मिलेगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर जेट एग्जाम जो आपका जून में होने वाला है। इसके क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, आप भी चाहते हैं जेट एग्जाम 2024 में निश्चित सफलता पाना, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। और हमारे साथ क्लासेस करने के लिए आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा, 0 फी में, यानी आप बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। बस आपको करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को जब क्लासेस अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लासेस देख सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।